हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अलमीरा की साफ़ सफाई, और ये चूड़ियों का बॉक्स भी इसको अरेंज करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि जब भी हमको जल्दी रहता है तो जल्दी में हम तैयार तो हो जाते हैं, सेट बनाकर पहन भी लेते हैं, और बाद में जब वहाँ से आते हैं तो चूड़ियों को ऐसे ही रख देते हैं। जब टाइम लगता है तब उनको अच्छे से सेट करके अरेंज करके रखते हैं। तो आज मुझे टाइम मिल गया है फाइनली, तो मैं इन सब चूड़ियों को सेट करके रख दूँगी। और मैं देख रही थी इसमें हमारे पास हरी चूड़ियाँ है ही नहीं मेरे पास, तो हरी चूड़ियों की वजह से मैंने और भी ये बॉक्स खोला था, तो हरी चूड़ियाँ तो नहीं मिली। ज़्यादा नहीं है थोड़ी मेटल वाली हैं, पर कांच की नहीं है। तो कांच की चूड़ियाँ मुझे लानी पड़ेंगी, क्योंकि सावन में तो हरी चूड़ियाँ पहनी ही जाती। और ये एक सेट मैंने तैयार किया था, तो बनाया था, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन बाद पिंक साड़ी पहनी है, तो ये सेट, ये सारा सारा कलर मेरी साड़ियों में है, तो उस हिसाब से मैंने ये सेट बनाया था। तो बना कर रख लूँगी, और देख रही थी पहन कर कि कैसा लगेगा। तो आप भी बताइएगा कमेंट्स में कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। तो चूड़ियाँ जो है हमारी इस तरह से मैंने अरेंज कर ली है, देखिए सब अलग अलग कलर रख लिया। और आपको ग्रीन कलर इसमें दिखेगा नहीं, कड़े वगैरह हैं पर चूड़ियाँ नहीं हैं। तो सब इस तरह से अच्छे से रख दूँगी। और ये देखिए सेट तैयार करके रख दिया है, और बॉक्स वगैरह बंद करके रख दूँगी। तो इसके बाद दूसरा काम देखूँगी, और इसी तरह से टाइम निकाल के दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ। जो भी थोड़ा सा आराम करने के बाद मोबाइल का जो काम वगैरह हो गया, तो जो छोटे छोटे काम रहते हैं उनको मैं निपटाती रहती हूँ। तो चूड़ी वगैरह रख दिया था, और अब ये है शाम का समय। तो शाम को लगी है सबको भूख, तो क्या बनाया जाए। और बारिश में कोई बाहर का ना ही खाए तो अच्छा है, और कोई लेने वाला भी नहीं, जाने वाला भी नहीं था, लेने जाने वाला। तो यहाँ पर सेवई थी मेरे पास, तो इसी को नमकीन बना लूँगी, नमकीन सेवइयाँ। तो सब्जियाँ तो नहीं थी मेरे पास, और बारिश में कोई नहीं जाने वाला था, तो जो था मेरे पास वही डालकर मैंने बनाया है और आपके साथ शेयर किया है। तो सेवइयों को मैंने भूंज लिया था, 1 चम्मच घी डाल के ब्राउन कर लिया था, और उनको निकाल के फिर इसमें वापस से मैंने डाला है 1 परी तेल, और उसमें आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके मैंने इसमें ऐड किया है। तो प्याज हमारी हल्की से ब्राउन हो गई है, तो उसमें मैंने 1 पोटैटो कट करके डाल दिया है, एकदम पतला पतला। तो सब्जियां तो कुछ थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो 1 आलू ही ऐड कर देते हैं। आलू पक गई थी, तो उसमें मैंने 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं, और अपने बेसिक से मसाले, धनिया नहीं डाला है, बाकी गरम मसाला, हल्दी, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इसमें काट के मिला दिया है। और 2 हरी मिर्च भी मैंने काटी थी इसमें। और ये जो भुंजा हुआ हमारा सेवई रखा था, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे टमाटर पकने के बाद। और मूंगफली के दाने इतने भुजे हुए रखे हैं, तो इनको भी, भुने हुए दानों को भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें, ज़्यादा ना करें। तो चलाते हुए 2 मिनट तक पका लिया था, और जब तेज़ी से पकने लगी, तो ये देखिए सेवइयाँ बन के, नमकीन सेवइयाँ बन के हमारी तैयार हैं। और कैमरे की वजह से कलर ऐसा आया ना, खिल के एकदम बनी थी, और पीली पीली मस्त बनी थी, अच्छी बनी थी, टेस्टी बनी थी। तो और ये है आज सुबह का समय, यानी कि शनिवार का दिन है, और तारीख शायद 27 या 28 है, कुछ डेट नहीं पता है मुझे। तो शनिवार का दिन है, और ये सुबह का समय है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बनाने जा रही हूँ आलू कटलेट। तो ये देखिए, तो ये देखिए आलू उबाल के सुबह ही रख दी थी, और इनको इस तरह से मोटा मोटा फोड़ लेंगे। और उसके बाद फिर उपमा बना लिया था मैंने पहले ही। तो उपमा कोई खाने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए मतलब मेरे हस्बैंड ने खाया है केवल गरम गरम। उसके बाद ठंडा हो गया था, और सबकी छुट्टियां हैं, तो कोई उपमा खाने के लिए तैयार नहीं था। तो आलू मैंने उबाल के रख दिया था साइड में, कि इनका कटलेट ही बना दूंगी, तो सब लोग खा लेंगे और उपमा भी ख़त्म हो जाएगा। तो फेंकने से अच्छा है कि उसको एक नया रूप दे दें, रंग दे दें, जिससे सब खा के इसको ख़त्म करें। तो मैंने इस तरह से आलू मिला के सारे मसाले इसमें ऐड करके, और हाथ में घी लगा के छोटे छोटे कटलेट बना लिए थे। और शेप आपको जैसा देना है आकार, आप अपने हिसाब से दे दीजिए। अब मैं इस तरह से स्क्वायर शेप में बनाई हूँ, और थोड़े राउंड शेप में बनाई हूँ।
तो ऐसे आधे आधे करके बना लेंगे। तो तेल कढ़ाई पे चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, राई का तेल डाला है मैंने इसमें, सरसों का तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया और हाई मतलब तेल अच्छा गर्म ही होना चाहिए। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी जितने आएंगे और इनको पकने दूँगी। इनको छूना नहीं है जब तक इनके ऊपर एक लेयर ना आ जाए, पकने के बाद गोल्डन लेयर आ जाए उसके बाद ही इनको पलटना है, नहीं तो जल्दबाजी करेंगे तो ये फट जाएंगे तेल में। और दूसरे मैं इधर बनाने लगी थी, तो थोड़े मैंने डीप फ्राई किए और थोड़े मैंने रोस्ट उसमें सैलो फ्राई किया है। डोसा तवा है जो, उसी में ये देखिए डोसा तवा में ही मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल के और बना के इस तरह से पका लिया है। तो ये भी अच्छे लगते हैं कुरकुरे टाइप। और ये लीजिए आप लोगों की लग गई ये प्लेट। बताइए खाकर कैसे बने हैं आलू कटलेट। तो अच्छे बने थे, घर में तो सभी को पसंद आए। आप भी इस तरह से बनाइए। मैं इस तरह से बनाती हूँ, जो बचा हुआ सामान होता है इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो बचे हुए कटलेट हैं उनको भी मैंने बना लिया है। और ये बच गए हैं खाने के बाद, तो सब लोग ने नाश्ता कर लिया है। और यहाँ पर सुबह मंगा लिया था मैंने 1 किलो खीरा और ये आधा किलो भिंडी। तो ये सारी सब्जियां मैं अभी धुल कर रख दूँगी साफ़ करके। तो हो गया था। और उधर चाय चढ़ी थी तो चाय पी लेते हैं। तो चाय पी के इधर आ गई थी। जो कपड़े मेरे सूख गए थे तो उनको मैं सब अलमीरा में रख दूँगी, और जिससे थोड़ा घर कम फैला लगेगा, क्योंकि बारिश का टाइम है तो चारों तरफ कपड़े कपड़े ही घर में नज़र आते हैं कहीं भी। तो इतने कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, सूखते हैं नहीं तो उनको रखने का मन भी नहीं करता है। ठंडे सूख भी जाते हैं तो ठंडे लगते हैं। तो 2 दिन से मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, हल्की हल्की धूप है, तो कपड़े सब मुझे सूखे हुए दिख रहे हैं, सूख ही गए हैं। तो इनको अच्छे से रख दूँगी और जब मुझे प्रेस करना रहेगा तब करूँगी। अभी इनको अच्छे से उठा के रख देती हूँ घड़ी करके। तो सारे कपड़े मैंने समेट के रख दिए थे और जो गीले थे उनको उलट पलट कर फैला दिए थे। और यहाँ आ गई हूँ किचन में। तो अब कर लेते हैं किचन का सारे काम। जो भी फैला हुआ है उसको सारा पहले समेटूंगी। और ये अमरूद कल रात को मंगाया था मैंने फ़ोन करके, क्योंकि फल सब ख़त्म हो गए थे। और ये सीज़न में अमरूद अच्छे मिलते हैं हमारे इधर, महंगे मिलते हैं। ये 120 रुपये का 1 किलो मिला है। तो यहाँ काम चालू है। और अमरूद वगैरह फल वगैरह खाते रहना चाहिए, इससे हमारी सेहत सही रहती है। रोज़ नहीं खा सकते तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो खा ही लेना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे ही फल खाएं, सस्ते सीजन के फल तो सस्ते भी मिलते हैं, सब लोग खा सकते हैं। मीडियम वर्ग निम्न वर्ग के लोग सब लोग खा सकते हैं। फल हर तरह के फल आते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम महंगे फल ही खाएं। तो जो सीजन में उपलब्ध मिलता है आपको वो अपने हिसाब से, अपने परिस्थिति के हिसाब से आप लाइए खाइए, और सेहत के लिए अच्छा रहता है, खाना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं सब खाली करके कढ़ाई वगैरह सब ले ली हूँ और तेल वगैरह पलट के रख दूँगी, क्योंकि अभी तो तेल का सामान खाया हुआ बनाया हुआ डिश खाया है तो अब अच्छा नहीं लगेगा रोज़ रोज़ तेल का। तो 2-3 दिन कुछ बनने वाला था नहीं, तो इसलिए मैंने सब खाली कर लिया कढ़ाई वगैरह। तो सब बर्तन वगैरह धो लूँगी, गैस वगैरह सब किचन काउंटर वगैरह साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी सबका पेट भर गया है, कोई लंच करने के लिए तैयार नहीं है। और बचे हुए कटलेट रखे हैं, तो लंच में आज हम लोग खाएंगे। अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि आज हम लोग का लंच क्या है। तो यहाँ पर देखिए काम हमारे सब चालू हो गए हैं, और 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है। और आज है छुट्टी बच्चों की, तो आराम आराम से हो रहा है नाश्ता पानी काम। मेरे काम तो सब हो गए, मैं तो अपना डेली जैसे उठती हूँ सुबह उस हिसाब से उठ के अपने सारे काम निपटा चुकी हूँ। कपड़े वगैरह धुल चुकी हूँ, सारे काम हो गए। किचन का ही काम है, सबको नाश्ता वगैरह कराना, साफ़ सफाई। और डब्बे वगैरह तो मैं साथ साथ में ही पोंछती रहती हूँ, गीला कपड़ा एक रखती हूँ, उसको घुमाती रहती हूँ, तो एक्स्ट्रा साफ़ सफाई मुझे नहीं करनी पड़ती है। डीप क्लीनिंग जब करती हूँ तभी एक्स्ट्रा साफ़ सफाई होती, नहीं तो सब ऐसे पोंछती रहती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ साथ ही साथ, तो ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। इस तरह से मैं ये देखिए गैस वगैरह सब साफ़ छोड़ती नहीं हूँ कि नहीं, रात को दोनों टाइम मैं पोंछती हूँ, साफ़ करती हूँ। इस तरह से ही मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ।
तो आपको अगर हमारा वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पर किचन काउंटर वगैरह साफ़ हो गया था, तो मैं बर्तन भी सब साफ़ सुथरे करके रख दूँगी। और साथ ही साथ काम निपटाते जाते हैं ना, तो हम लोगों को भी आसानी होती है। जमा करके ढेर लगा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेड तो है नहीं, हमको ही करना है कि हमको मेड का इंतज़ार है, चलो पड़े रहने दो, आएंगी तो करेंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं बर्तन सब धुल लूँगी। और ऐसा लग रहा था कि बर्तन थोड़े ही हैं, पर जब धुलने बैठे तो बर्तन धुलते धुलते बहुत काफ़ी टाइम हो गया। तो और मैं ये मतलब वॉइस ओवर का क्लिप जोड़ने के टाइम जो है ये स्पीड बढ़ा देती हूँ वीडियो का, जिससे आप लोग बोर ना हो, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा कर ही दिखाती हूँ। क्योंकि रोज़ रोज़ वही काम स्लो दिखाने का, इसलिए सभी समझ जाते हैं कि हाँ यही काम घर में होता है और ये इस तरह से होता है। मैं जिस तरह से करती हूँ उस तरह से आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए थे और काफ़ी टाइम हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया है। कुछ अभी देखेंगे घड़ी में। तो देखिए यहाँ पर सारे काम ख़त्म कर लिए हैं मैंने, और साथ ही साथ मैं भगवान के बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन अपना घर का सारा काम करने के बाद सिंक वगैरह अच्छे से साबुन से धोकर, नल मतलब टैप वगैरह धोकर नल, और उसके बाद ही मैं भगवान की पूजा के बर्तन धुलती हूँ। तो जो दिया वगैरह निकलता है और पहले से ही सब करके रखते हैं ना, तो अच्छा रहता है। पूजा करने में हमको देर नहीं लगती, बर्तन वगैरह सब पहले से साफ़ कर दो, दिया बत्ती वगैरह तैयारी रहती है, तो पूजा जल्दी हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये देखिए आज हमारा यही लंच था। अभी आपको देखने और 1:30 बज गए। देखिए आपको मैं बोल रही थी ना 1 बजे का टाइम, तो 1:30 बज गए हैं, दोपहर का टाइम है। तो 2 बजे तक हम लोग लंच करेंगे, 1:45-2 बजे तक। पेट भरा भरा है और इधर देख लीजिए कपड़े वगैरह सब सूख रहे हैं और धूप कितनी तेज़ निकली हुई है। बारिश 2 दिन से नहीं है इधर, मौसम ठंडा है पर बारिश नहीं है। और कपड़े थोड़े ही थे तो सुबह ही धुल गए थे, नहाने से पहले धुलकर इनको डाल दिया था, तो सूख रहे हैं। और ये बकेट मैं देख रही थी, इसमें मुझे लगाना है एक पौधा, तो वही सोच रही थी कि इस मिट्टी मंगाऊं तो इस बकेट में भरकर। और ये लीकेज है तो ये किसी काम की है नहीं, तो इसमें एक पौधा लग जाएगा तो हमारे विंडो की शोभा बढ़ाएगा। और फ्लावर का ही कोई पौधा लगाऊंगी, देखती हूँ कौन सा पौधा लगाती हूँ। उसके लिए मुझे मिट्टी मंगानी पड़ेगी पहले। और तुलसी की पत्तियाँ देखिए, गौरैया जो चिड़िया होती हैं स्पैरो, उन्होंने काट दी है, 2-4 पत्तियाँ ही बची हैं। और ये देखिए, ये है आज का हमारा लंच। और अमरूद है और खीरा है, तो इनको मैंने धुल के साफ़ करके अच्छे से काट लिया है। और यही लंच है, अभी हम लोग यही लंच करेंगे। और इसमें मैंने भुंजा हुआ जीरा और काला नमक ऊपर से डाल दिया है, ये देखिए। तो आज का हमारा दोपहर का यही लंच है। और किसी को खाना रहेगा तो कटलेट भी बने हुए रखे हैं, चटनी भी रखी है साथ में, तो जिसको जो खाना है वो खाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी खाना चाहिए, हमेशा हैवी नहीं खाना चाहिए, शरीर के लिए ये सब भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर काट के तैयार कर लिया है, थाली मैंने सजा ली है। तो देखिए ये तैयार है हमारी थाली लंच की। तो अभी और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, कभी आप भी ट्राई करिएगा।